त्रिभुजीय समीकरण देखिए आंतरगुणन समष्टि में, जो कि हमेशा हर एक यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। ट्रायंगुलर त्रिभुजीय असमीका, त्रिभुजीय असमीका, त्रिभुजीय असमीका, ठीक है। त्रिभुजीय असमीका, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। त्रिभुजीय असमीका क्या है? स्टेटमेंट यदि अल्फा और बीटा किसी आंतरगुणन समष्टि के दो सदिश हों, यदि अल्फा और बीटा किसी आंतरगुणन समष्टि, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनर प्रोडक्ट स्पेस के दो सदिश हों, तब देन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का जो नॉर्म होता है वह लेस देन नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा होता है। नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। किसी वेक्टर के नॉर्म की डेफिनेशन से, किसी वेक्टर के नॉर्म की डेफिनेशन से, किसी वेक्टर के नॉर्म की डेफिनेशन से, किसी वेक्टर के नॉर्म की डेफिनेशन से क्या होगा? नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा पहले लिखो और कॉमा अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट, फिर क्या लिखेंगे? बीटा और फिर अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट। इसी को क्या लिख सकते हैं? अल्फा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट प्लस अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट, फिर क्या लिखेंगे? बीटा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट, फिर प्लस बीटा और बीटा का इनर प्रोडक्ट, फिर क्या लिखेंगे? ये नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, और ये क्या होगा? अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट है। ये क्या होगा? अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट है ये। इसको लिखेंगे बीटा अल्फा को अल्फा बीटा लिखेंगे ना, अल्फा बीटा लिखेंगे तो कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा, और ये क्या होगा? नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है? कि जेड और जेड का जो कॉन्जुगेट है वह बराबर होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, ये होता है जेड और जेड का कॉन्जुगेट। जैसे मान लो जेड बराबर मान लो एक्स प्लस क्या है? आयोटा बाई, जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा? एक्स माइनस आयोटा बाई, तो दोनों को जोड़ दो तो जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट, तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा? 2x
तो z प्लस जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या हुआ 2। ये क्या है x प्लस आयोटा वाई में x z का रियल पार्ट है, तो यहाँ s के स्थान पे क्या लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z। तो ये आ गया z और z का कॉन्जुगेट बराबर होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट। और ये क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, ये वाला, ये तो रीजन है। ठीक है, ये आ गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं स्वार्ज असमिका से क्या जानते हो आप, स्वार्ज असमिका से क्या जानते हो अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म अल्फा और बीटा का नॉर्म इज लेस देन नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा, ये होता है नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसके स्थान पे हम लिख देंगे, इसके स्थान अभी तो बराबर साइन लग रहा है, अब इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख देते हैं। और ये भी रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ये होता है, आपको एक फार्मूला और होता है ये रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन मॉड ऑफ जेड होता है, ये फार्मूला है। रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल मॉड ऑफ जेड। तो जहाँ रियल पार्ट ऑफ जेड है तो हम उसके स्थान पर मॉड ऑफ जेड लिख देंगे, तो क्या होगा ये साइड की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर और 2 तो लिखेंगे ही, और ये क्या लिख देंगे मॉड। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा के इनर प्रोडक्ट का मॉड, और ये क्या होगा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर बाई स्वार्ज इनइक्वलिटी, स्वार्ज असमिका से, स्वार्ज असमिका से क्या होता है अल्फा और बीटा के इनर प्रोडक्ट का मॉड इज लेस देन नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा, ये होता है। तो जहाँ अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का मॉड है तो उसके स्थान पे हम उससे बड़ी राशि ये लिख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज लेस देन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, और ये 2 है ही, और यहाँ लिख देंगे नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा, ये क्या होगा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, ये क्या होगा नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा इसके स्थान पे ये लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर 2 इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या लगा दिए हम स्वार्ज समीकरण लगा दिए यहाँ। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का इनर प्रोडक्ट का मॉड था तो उसके स्थान पे ये वैल्यू लिख दिए। ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला लग गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इज लेस देन हम क्या लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा और प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। और दोनों साइड के स्क्वायर रूट आप ले लेते हैं, दोनों पक्षों को क्या ले लेते हैं हम वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल स्क्वायर रूट आप लेने पर स्क्वायर रूट आप लेने पर
तो क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। ये हुआ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। ये हेंस प्रूव्ड। यही क्या है, त्रिभुजीय असमीका। त्रिभुजीय असमीका। अब त्रिभुजीय असमीका की ज्यामितीय व्याख्या। त्रिभुजीय असमीका की ज्यामितीय व्याख्या। ज्यामितीय व्याख्या में क्या करेंगे, ए बी सी एक हम ट्रायंगल बना दें, इस प्रकार कोई भी हो, ए बी सी। ए बी को हम नॉर्म ऑफ अल्फा कहें, बी सी को नॉर्म ऑफ बीटा कहें, तो ये क्या होगा, ए सी क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा। नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू होता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है सदिश योग के त्रिभुज नियम से। त्रिभुजी तो ये क्या होगा, दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दो भुजाओं के योग से छोटी या बराबर होगी। वही है यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना या मान लिया अल्फा बीटा अंतर गुणन समष्टि, अंतर गुणन समष्टि, अंतर गुणन समष्टि V3 R में, V3 R में जिसमें मानक आंतर गुणन परिभाषित है। आंतर गुणन परिभाषित है, आंतर गुणन परिभाषित है। सदिश मान लिया त्रिविमीय यूक्लिडियन समष्टि, यूक्लिडियन समष्टि जिसका फील्ड रियल नंबर हो, इसको यूक्लिडियन समष्टि बोलते हैं। में सदिश अल्फा और बीटा क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और बी सी को, ए बी और बी सी को निरूपित करते हैं, तब उपरोक्त असमीका से क्या होगा,
किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दो भुजाओं के योग से कम होगी, अधिक से अधिक बराबर होगी। तो ए सी लेस देन आर इक्वल ए बी प्लस बी सी। ये क्या है, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन नॉर्म ऑफ अल्फा, ये होगा नॉर्म ऑफ बीटा। तो ये ज्ञाति व्याख्या हो गई, ठीक है। तो ये आई होप आपके समझ में आया होगा त्रिभुजीय समीकरण, जो कि हमेशा आती है हर एक यूनिवर्सिटी में। ये यदि आपके समझ में आया तो ठीक, सभी अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें। यदि समझ में कहीं नहीं आया है, डाउट है, तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।